हम जागेंगे, दुनिया शैतान से लड़ेगा नहीं, हम रात में लड़ेंगे। हालेलुया। रात में कितने लोग प्रार्थना करते घर में? किसी की आदत है 12 बजे के बाद प्रार्थना करना? मुझे आदत है। कोई है? रात को 12 बजे सब सोने के बाद मैं प्रार्थना करता हूँ। कोई है? दिन में जितना प्रार्थना कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा रात के प्रार्थना में वैल्यू है, ताकत बहुत है। ये हम ऐसे फेंकते नहीं है, अपने अनुभव से बताते हैं। जब 2010 में प्रभु यीशु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया था, तो सेवा के लिए नौकरी छोड़ के आने से पहले भी रात में ज़्यादा प्रार्थना करने लगा। रात को 12 बजे हम जागते रहेंगे, सब सोने तक इंतज़ार करेंगे घर में सब लोग कब सोएंगे। सब सोने के बाद, माँ बाप सोने के बाद, पूरा दुनिया शांत होने के बाद हम प्रार्थना में बैठेंगे। जो रात में है ना, एकदम शांत रहेगा। वो समय एक छोटा सा कुछ भी ऐसे एक कॉइन जैसे ऐसे गिरेगा तो आवाज़ क्लियर सुनाई देते हैं। आपके आजू बाजू जो भी कुछ होगा आपको क्लियर सुनाई देगा। आपको जो आवाज़ आपके कान में आएगा, जो विजन की क्लियरिटी, दर्शन की जो क्लियरिटी जो है ना साफ, वो रात को ज़्यादा मिलता है। ये दिन में डिस्टर्ब बहुत रहते हैं, आवाज़ बहुत आएगा। बच्चा है तो बच्चे की आवाज़ आएगा, पड़ोसी रहेंगे उन लोग की आवाज़ आएगा, आजू बाजू के लोग चिल्लाते रहेंगे। रात में कोई डिस्टर्ब नहीं रहते, प्रार्थना करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। हालेलुया। थोड़ा कठिन है, लेकिन कोशिश करेंगे, उसमें जितना ताकत है कभी नहीं मिलेगा। तो शुरू में हमने रात में ज़्यादा प्रार्थना करने लगे। 12 से 2-3 बजे तक प्रार्थना करेंगे। दुनिया जागेगा, हम सोएंगे। लोगों के सामने ऐसे लगेगा ये आदमी सेवा के लिए आया, लेकिन सोते रहते हैं। दुनिया जब उठेगा उस समय हम सोएंगे, क्योंकि हम सोएंगे 3 बजे। 5 बजे उठ के देखेंगे हम सोते रहेंगे। उनको पता ही नहीं है हम कब प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात यह है, हमारे प्रार्थना किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। दिन में आप चिल्ला कुछ भी करो, सबको मालूम है आप प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में प्रार्थना मत करो। प्रार्थना करो, दिन में करो, रात में करो, सुबह करो, शाम करो, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत कब है वो मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु ने हमें ऐसे ही सिखाया। हम ज़्यादा रात में प्रार्थना करते थे। आप लोग को भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग अगर घर में नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ऑलनेट प्रेयर में यहाँ पे आ जाओ। यहाँ आके मुँह खोल के धन्यवाद करते रहो, प्रभु के नाम महिमा करते रहो, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना प्रभु के नाम ऊंचा उठाते रहेंगे, वैसे शैतान की सेना नीचे गिरते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना बार यीशु 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 नाम बोलते रहेंगे, उतना शैतान की ताकत कम होते रहेगा। बाकी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रार्थना करने नहीं आता है, यीशु के नाम तो बोल सकते हैं, यीशु यीशु तो बोल सकते हैं। बोलते रहो यीशु 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 यीशु। जो रात में आओ यहाँ पे फुल नेट प्रेयर पे आ जाओ, लगातार आओ, प्रार्थना करो, प्रभु के सामर्थ शक्ति को पाओ और आशीष को बाहर ले जाओ, दुनिया को भी दिखाओ। हालेलुया। और वचन के बारे में देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1, 2, 3 वचन कोई पढ़ सकते हैं? आपकी भाषा में पढ़ो, सब लोग समझ आएगा। आपकी भाषा में पढ़ो। हिंदी में पढ़ेंगे तो मुझे मालूम है, लेकिन अपने भाषा में पढ़ेंगे तो सब लोग को मालूम होगा। ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬರಿದಾಗಿತ್ತು. ಆದಿ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿತ್ತು. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಜಲಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಎನ್ನಲು ಬೆಳಕಾಯಿತು. ದೇವರು ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು. ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಗಲೆಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇರುಳೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರಾತಃಕಾಲವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನವಾಯಿತು. हालेलुया। यहाँ पे लिखा है पहले वचन में, शुरुआत में, आदि मतलब सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। ये जो आदि कब है कोई जानता नहीं है। ये पहला दिन नहीं है, ये शुरुआत है। जो पहले दिन जो यहाँ पे लिखा है वो पहले दिन की भी पहले, सबसे पहले शुरुआत।
ये फर्स्ट डे नहीं है, उसकी भी पहले दिन बनाने से पहले आदि में आकाश और पृथ्वी को बना के रखे थे। और दूसरे वचन में यहाँ पे लिखा है, पढ़ो दूसरा वचन। हाँ, यहाँ भूमि पूरा बेडोल आ सुनसान पड़ा था, मतलब भूमि सृष्टि तो कर दिए, पहले वचन में लिख दिया है सृष्टि कर दिए। अब देखो यहाँ पे चर्च में पहले बार आया, कंप्लीट नहीं था, पूरा बनाया नहीं था, यहाँ स्टेज भी नहीं था, नीचे फ्लोर नहीं बनाया था, यहाँ खिड़की के लिए जगह छोड़ा हुआ था, कुछ है ही नहीं था, आधा काम हुआ था। तो जब आधा काम ही हुआ है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि चर्च बन गया है। अब देखो पास्टर खोल के दिखा रहा हूँ हमको बन गया है। साउंड जा रहा ना इसलिए नहीं खोला। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो पहले मैं आया कुछ नहीं था, खाली दीवार खड़ा किया है, ऊपर फ्लोर बना दिए हैं, नीचे नहीं बनाया, तो आधा खामी हुआ है। तो हम कैसा बोल सकते हैं चर्च बन गया है? तो क्या बोलेंगे उस समय? बन गया है बोलेंगे, बन रहा है, बन रहा है, तो कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन वचन में यहाँ पहले वचन में लिख दिया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को सृष्टि किया है, मतलब सृष्टि कर दिया है, कंप्लीट हो गया है, ऐसे लिखा है ना। जब कंप्लीट हो गया है, बन चुका है, बना दिया है, जब ईश्वर बनाए तो अच्छा ही बनाए होंगे। जब इंसान बनाते हैं, फिर भी ये चर्च को ये लेके आता हूं, इंसान बनाया, देखो कितना अच्छा सुंदर बनाया, ईश्वर की दया है, ईश्वर की दया के बिना नहीं हुआ। फिर भी जो इंसान कोशिश की है, हमारा कोशिश भी है, मेहनत भी है इसमें, जब हमारी कोशिश हमारे मेहनत है इसमें, तो हम इतना अच्छा बनाया, तो ईश्वर बनाएंगे तो कितना अच्छा बनाएंगे, सबसे बेस्ट ना। उनकी जैसे आर्किटेक्चर कोई नहीं होगा, उनके जैसे बुद्धि दिमाग तो किसी के पास नहीं है, उनकी जैसे सामर्थ्य शक्ति किसी के पास नहीं है। कैसे बनाए होंगे, एकदम सुंदर, बहुत अच्छे बनाए होंगे। लेकिन दूसरा वचन में आया तो यहाँ पे लिखा है, ये जो पृथ्वी बेडोल और सुनसान, मतलब बेडोल मतलब कुछ भी नहीं है। जो बना के पहले सुंदर बना के रख दिया था, उसी भूमि में कुछ दिन के बाद यहाँ लिख गया है वहां कुछ नहीं है, और देखने में भी अच्छा नहीं है। इधर का आइटम उधर, उधर का आइटम इधर, ऐसे उल्टा फुल्टा पड़ा है, आड़ा टेढ़ा है, सीधा नहीं है। तो वैसे लिखा है ना, आपके पास हमें क्या लिखे दूसरे वचन में, पढ़ो। ಆದಿ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು, ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಜನಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು। दूसरा वचन पढ़ रहा है, हाँ। ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿತ್ತು। क्या लिखा है? ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿತ್ತು। हाँ कुछ भी नहीं था भूमि। हाँ, कुछ भी नहीं था। और एक शब्द आ रहा है, उसका मतलब क्या है? एक जगह पे जो चीज जगह पे होना चाहिए वो वहां नहीं है, गलत जगह पे है, इधर का उधर, उधर का इधर, आड़ा टेढ़ा है, बेडोल सुनसान, उल्टा सुल्टा पड़ा है। जब ईश्वर बनाया सब बराबर ही होगा, जो लिख दिया ईश्वर बना दिया। ईश्वर बनाने के बाद यहां गड़बड़ कैसा हो गया है? किसी ने तो कुछ किए तब होगा, फिर कुछ करेंगे तब होगा ना। अब यहाँ इतना अच्छा बना दिया, फिर ये बिगड़ गया, खराब हो गया, कुछ तो हो गया यहाँ पे, इधर का उधर ऐसा हो गया है, तो कोई आके कुछ उंगली करेंगे तब ना, किसी ने कुछ हाथ रखेंगे तब ना। समझो मैं ये किताब यहाँ रख के जा रहा हूँ, अब ये किताब कल आके देखूंगा, अगर इधर आया तो मतलब कोई आके उठा के रखा, मैंने जो रखा था वहां जगह पे नहीं है, मतलब बीच में कोई आया। यही सीक्रेट है। ये जो पवित्र शास्त्र जो है, समुद्र की गहराई जितना है उससे ज़्यादा गहरा है, उतना सीक्रेट है, रहस्य बात है, गुप्त बातें यहाँ पे है।
इंसान के दिमाग के बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी बात है इसके अंदर। तो परमेश्वर बनाने के बाद, सृष्टि करने के बाद, दूसरा वचन में लिखा है यहाँ सब बिगड़ गया है, सब बिगड़ चुका है, किसी ने आके कुछ तो कर दिया है, वो कैसे हुआ है। यहाँ दूसरा वचन में लिखा है, पढ़ो दूसरा वचन फिर से, आप लोग समझने के लिए बार बार मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿತ್ತು, हाँ, ಆದಿಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿತ್ತು, ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಜಲಸಮೂಹಗಳ यहाँ पे ऐसा लिखा है, गहराई के ऊपर, गहराई जल के ऊपर अंधेरा था, लिखा है। आपकी भाषा में लिखा है ना, मुझे कन्नड़ नहीं आता है ना, इसीलिए हमको क्लियर देखना पड़ता है। जो अंधेरा है इसको इधर लिखा है, हाँ। ಆದಿಸಾಗರದ ಮೇಲೆ हाँ। ಕತ್ತಲಿತ್ತು। उसके ऊपर अंधेरा है। अंधेरा कहाँ से आ गया भाई? अब इतना बड़ा चर्च बना दिए तो बल्ब नहीं लगाएंगे, ट्यूबलाइट नहीं लगाएंगे, अंदर है। नहीं लगाएंगे तो काम कैसे फिर बोलेंगे कि पूरा कंप्लीट हो गया, बन गया है। जैसे एंट्री करेगा पहले बोलेगा अरे क्या भाई पहले एक बल्ब तो लगाओ, कैसा बोलता काम हो गया है। तो अंधेरा हो गया है, गहराई के ऊपर, गहराई जल के ऊपर पूरा अंधेरा है। जब अंधेरा है तो अंधेरा में काम गड़बड़ होगा कि नहीं? हो गया। अंधेरा में गलत काम होगा कि नहीं? गलत काम कब होता है? अंधेरा में, चोरी से छुप के रात में होता है। दिन में उजाला है, रात में अंधेरा है। चोरी करने वाले चोरी करने कब आता है? अंधेरा में आते हैं। लूटने वाले कब आते हैं? अंधेरा में आते हैं। अब तो सरकार भी बन गया है, लेकिन पहले राजा लोग के समय लूटने वाले आते हैं, लुटेरे आते हैं। लुटेरे समझते हैं ना, खजाना लूटने के लिए आएंगे, 10 आदमी 50 आदमी मिल के आएंगे। बाइबल तरह शास्त्र में, बाइबल में एक राजा है, महान राजा है। पूरा इस्राएल एक देश को, एक इस्राएल के जो 12 खोल को एक देश बनाया, एक यूनियन बनाया था। बड़ा राजा कौन है? बाइबल में राजा है, बड़ा राजा, इस्राएल को एक बनाया, इस्राएल को एक देश बनाया। कौन है राजा? दाऊद। दाऊद राजा ने पूरे जातियों को एक देश बनाया। वो राजा बनने से पहले शुरू में तो वो छरवा था, फिर उसके बाद साउल के साथ सिपाही बन कर गया, फिर वहां पे कप्तान बन गया है, सेनापति बन गया है। उसके बाद वो क्या करता था? लूटने के लिए जाता था। क्या करने जाता था? पढ़े हैं कि नहीं वे? अब सुने हैं? दाऊद का क्या काम था? लूटने का काम था। साउल राजा से डर के जंगल में रहता था। अब दाऊद के साथ 400 लोग आ गए। ये 400 लोग मिलकर जंगल में रहते थे। क्या खाएंगे जंगल में? क्या मिलेगा? ये सब लोग मिलकर लूटने के लिए जाएंगे, लूटने जाते थे। लूटने कब जाएगा? दिन में जाएगा कोई आदमी? रात में जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तब जाएंगे। रात में लूटने वाले, चोरी करने वाले, गलत काम करने वाले सब रात में आएंगे, अंधेरा में आएंगे। शैतान कब आएगा? दिन में आएगा, रात में आएगा? इसका मतलब दिन में आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा। रात में ज़्यादा काम करता है वो। तो इसलिए शुरू में ही मैं बोला था, फुल नेट प्रेयर, ऑल नेट प्रेयर जो है रात में, वो एक विशेष प्रार्थना है। जो अंधेरा में गलत काम करने वाले सब अंधेरा में करता है। यहाँ पे भी लिखा है, भूमि के ऊपर जो जल है, वो जल के ऊपर, वो गहराई जल के ऊपर अंधेरा से भरा हुआ था। पूरा डार्कनेस, फुल ऑफ डार्कनेस। ये अंधेरा के बारे में कितना मालूम है आप लोगों को? कभी बाहर अंधेरा में जंगल में गए घूमने के लिए? अच्छा लगेगा? कितने लोग, आदमी लोग भी बैठे हैं, जवान भी है, अंधेरा में जंगल में सोए कितने? यहाँ पे कोई है? हम रात को
12-1 बजे सोने के लिए कब्रिस्तान गया था। कोई है? किसी के अनुभव है? पास्टर जी हाथ उठा रहे हैं, हमें अनुभव है, हम सोए। कोई है? हम सोए, 3 दिन कब्रिस्तान में सोए और सेवा में कई दिन जंगल में सोए, आज तक सो रहा भी है, अभी भी सोते। ट्रैवल करते रहेंगे गाड़ी लेके, रात को 11 बजे गहराई नींद आ जाएगा, फिर 11 बजे 12 बजे गाड़ी साइड करेंगे, सो जाएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, देखेंगे 5 बजे 6 बजे कब नींद खुलेगा, तब जंगल है क्या, फिर निकलेंगे। हालेलुया। वो जंगल की बात है, वो अंधेरा जो है एकदम भयानक चीज है, डर आएगा। जो जानवर जो है वो अंधेरा में शिकार करने के लिए घूमेगा बाहर, इसलिए अंधेरा में लोग रात में बाहर नहीं निकलते, बाहर जाते नहीं है। जब ये उजाला बंद होने से पहले शाम जैसा होते ही लोग घर में घुस जाते हैं और अंधेरा में कुछ भी दिखाई नहीं देते। किसी की ऐसा रोशनी है कि अंधेरा में अच्छा दिखाई देते? कोई है? हमें दिन में दिखता नहीं भाई, रात को ही अच्छा दिखता है। कोई है ऐसा? किसी को विशेष वरदान है? कोई नहीं है। जितने भी ताकतवर हो, कोई भी हो, अंधेरा में उसको रात में दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देते। अगर अंधेरा में कोई काम करने बोलेंगे हमको, काम उल्टा पुल्टा करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लोग बोलते हैं काम दिन में कर, रात में मत कर, बोलते हैं कि नहीं? बच्चे लोग कुछ काम करेगा तो बड़े लोग क्या बोलते हैं, अरे रात में क्या कर रहा, दिन में करना, डांटते कि नहीं है? क्योंकि रात में काम गड़बड़ हो जाएगा। या क्योंकि रात में क्यों गड़बड़ होगा? रात में अंधेरा है, या वचन में लिखा है पूरा अंधेरा है। हालेलुया। और अंधेरा में गड़बड़ किसने कर दिया है? गलत काम करने वाले अंधेरा में आते हैं। जो गलत काम करने के लिए कौन आते? शैतान। पूरा गड़बड़ कर दिया है। मैं अंधेरा से डरता था, शायद यहाँ पहले भी मैं बताया होगा, फिर भी एक बार बोलता हूँ। सेवा में आने से पहले अंधेरा को देख के मैं डरता था। रात को मैं अकेले मतलब बाइक से इधर उधर जाएंगे, जैसा अभी बोल रहे ना, भयानक जगह, जंगल, ऐसी जगह हम जाएंगे नहीं है। हम गांव में, हमारे गांव में नदी है, नदी के इधर हम रात में नहीं जाएंगे। जो भी अगर जाना आना तो 7 बजे के पहले, 7 बजे हो जाएगा तो फिर नदी के किनारे जाएंगे नहीं है। क्यों? पूरा अंधेरा है, डर लगता है। और रात में हम सोने का रहेगा तो अकेला जब रूम में रहूँगा तो लाइट कुछ तो चालू रखेगा या टीवी चालू रहेगा, क्योंकि अंधेरा से डरता था। प्रभु यीशु जब मेरे हृदय में आया, पता नहीं वो डर कहाँ चला गया। जब यीशु आया, यीशु मेरे हृदय में जब आया, उस दिन से मुझे पता ही नहीं चला कि ये अंधेरा को देख के जो डर है वो डर कैसे बाहर निकल गया है। हालेलुया। क्योंकि वो ज्योति है, वो उजाला है। क्योंकि यहाँ पे एक सीक्रेट मैं फिर से बताऊंगा आपको, 3 वचन में लिखा है, पढ़ो। ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಜಲಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಎಂದನು, ಬೆಳಕಾಯಿತು। यहाँ पे ईश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया है। तो ईश्वर इतना बोला है उजाला हो, तो उजाला हो गया है। और यहाँ सूर्य, चंद्र, तारा, यहाँ कुछ बनाया है, लिखा है, कहाँ लिखा है? वो चौथा दिन, यहाँ पहले दिन की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ जो उजाला आ गया था, वचन 4 में कैसे लिखा है? 3 में उजाला हो गया है, लिखा है ना, उजाला हो गया है। जब उजाला हो गया है, यहाँ पे सूरज कहाँ था, चंद्रमा कहाँ था, तारा कहाँ था? कुछ है?